जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज जो बोर्ड एग्जाम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने एक सेशन में डिस्कस किया भी है और वो कुछ बच्चों की समझ में आया भी होगा। तो जो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, बड़े ध्यान से अटेंड करें और उसको नोट करते रहें। अपना कॉपी पेन ले लें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वैसे सेंटेंस हैं, उनको समझ लें और नोट कर लें। अदरवाइज ये बहुत अच्छा सेशन है वैसे तो। और इसमें अगर ये आपने सीख लिया करना, दो चार प्रैक्टिस इसकी आपने की, तो आप इसको निकालना सीख जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको ध्यान से सीखना है, समझना है, और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग या कोई चीज मैं बताऊंगा उसको ढंग से समझ के और नोट भी कर लेना है। ठीक है ना? अब बोर्ड परीक्षा में ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको स्पीड भी बढ़ानी है। और ये जो सेशन अटेंड कर रहे हो आप, पूरा देखना, पूरा वॉच करें तो फायदा होगा। अगर नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा सा ओपन करके फिर आपने बंद कर दिया, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर अटेंड करना है तो पूरी क्लास अटेंड करेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद जैसे ये सेशन खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर आगे और इसके बाद जो रीडिंग सेक्शन है, इसके बाद राइटिंग सेक्शन है वो सिखाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, और उसके बाद जो लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं बुक से, जो आते हैं टेक्स्ट बुक से आपके, वो भी आपको अभ्यास कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, अटेंड करते रहिए सेशन एग्जाम तक, जिससे कि आपको फायदा मिले, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ये मन में ध्यान रखना है कि सबको अच्छे नंबरों से पास होना, जस्ट पास होने का लक्ष्य नहीं रखना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पास ही होना है, अच्छा स्कोर करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर लगातार हम रोज अटेंड करेंगे तो ये हमारा पूरा पेपर का सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया क्विक रिवीजन। फास्ट रिवीजन होगा, ये जल्दी से रिवीजन होगा। जो हमने पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है? स्टार्ट करें। आइए, ये पैराग्राफ दिया है, इसमें ऐसे ही आता है। रीडिंग सेक्शन जो होता है पार्ट वन, पार्ट ए रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है, पैराग्राफ आता है और उसको आपको समझना पड़ता है। समझ के फिर उसके जो आंसर हैं उसको हमें ऑप्शन जो दिए रहते हैं उनमें से सेलेक्ट करना होता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसको पैराग्राफ को। इसको समझिए, क्या लिखा हुआ है ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसको केयरफुली पढ़ना, केयरफुली मतलब ध्यान से, है ना? इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक? भले ही हम दो बार पढ़ लें कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और ये दिए हैं क्वेश्चन, दिए हैं ना, इनके आंसर जो दिए गए हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है? इन अ फ्री कंट्री, अब इसको पढ़ेंगे। ये जो मेन दिया पैसेज है इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। इन अ फ्री कंट्री, फ्री मतलब आजाद, आजाद या स्वतंत्र, एक स्वतंत्र देश में। द मैन हु रीचेस द पोजीशन ऑफ अ लीडर। द मैन मतलब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो, हु का मतलब यहां जो है। ठीक है? हु का मतलब जो। द मैन हु रीचेस, रीच माने आता है, उस स्थिति तक आ पाता है या पहुंचता है। रीचेस द पोजीशन ऑफ अ लीडर, कोई लीडर बनता है। हमारे आजाद देश है, उसमें यदि कोई लीडर की पोजीशन तक आता है, कोई नेता की पोजीशन तक आता है, तो क्या है, यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है जनरली, सामान्य रूप से। यूजुअली वन ऑफ, वो सामान्य रूप से कैसा होता है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर। उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, जो लोगों से अलग हो, अच्छा हो, बेटर हो, बेस्ट हो, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको लिख लेना। आउटस्टैंडिंग मतलब उच्च कोटि का। ठीक है?
तो उसका जो व्यवहार या करेक्टर है वो कैसा होना चाहिए, उच्च कोटि का चाल चलन होना चाहिए अगर लीडर बनना है तो। लीडर वही होता है जिसका हाई करेक्टर होता है, आउटस्टैंडिंग करेक्टर होता है, एंड एबिलिटी, और उसके अंदर एबिलिटी भी होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, हमारे आजाद देश में, इसका अर्थ समझिए, हमारे आजाद देश में, स्वतंत्र देश में, अ मैन हु रीचेस द पोजीशन ऑफ अ लीडर, जो आदमी लीडर की पोजीशन पे पहुंचता है, ठीक है, लीडर, वो कैसा होना चाहिए, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग करेक्टर, उसका करेक्टर होना होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड एबिलिटी, और उसके अंदर योग्यता भी होना चाहिए। मोर ओवर, मोर ओवर का अर्थ क्या होता है, मोर ओवर का अर्थ होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ठीक है, मोर ओवर, मोर ओवर इट इज यूजुअली पॉसिबल, पॉसिबल माने होता है संभव, ठीक है, इसके अलावा, ये यूजुअली माने सामान्य रूप से, जनरली संभव है, टू फोरसी, फोरसी मतलब भविष्यवाणी करना या आगे का देख लेना, अनुमान लगा लेना कि आगे क्या होने वाला है, टू फोरसी दैट ही विल रीच सच अ पोजिशन सिंस अर्ली इन लाइफ, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा भी होता है जनरली कि बचपन में, जो बचपन होता है इंसान का, शुरुआत स्टेज होती है, लिखा अर्ली इन लाइफ, सिंस अर्ली इन लाइफ, तो अर्ली लाइफ जो होता है, बचपन जो होता है किसी भी इंसान का, उसको देख के ही अंदाज लगाया जा सकता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, या आगे जाके कितना उन्नति करने वाला है। कहते हैं हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, बोलते हैं। तो जो बचपन से आउटस्टैंडिंग होता है, वो बचपन से ही उसमें वो गुण आ जाते हैं, उसमें वो गुण आ जाते हैं और कुछ विकसित भी हो जाते हैं बाद में, तो लेकिन दिखाई देने लगता है। तो फोर्सी मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ही विल रीच सच ए पोजीशन, कि ऐसी पोजीशन को वो पहुंचेगा, आगे समझ में। सिंस अर्ली लाइफ, उसके बचपन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी पोजीशन पर वो पहुंचेगा। वन कैन सी हिज क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, उसकी गुणवत्ता उसकी है, गुण और आचरण व्यवहार है, वो जाना जा सकता है, बचपन से ही मालूम पड़ जाता है। इतना आ गया समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। अब है बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है, क्या है, बट दिस इज नॉट ट्रू द केस ऑफ ए डिक्टेटर, लेकिन डिक्टेटर के केस में ऐसा नहीं होता। आम आदमी के में तो होता है कि बचपन से इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो डिक्टेटर कौन होता है, जो अपनी ही चलाता है, अपनी दादागिरी चलाता है, तानाशाही चलाता है पूरे देश में। जैसे हिटलर था, एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, सद्दाम हुसैन था, वो डिक्टेटर थे, उनके आगे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र कुछ नहीं था। वो जो चाहते थे वही होता था देश में, जिसको चाहें उसको जेल में डाल दें, मार दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। ऐसे लोग डिक्टेटर होते हैं। तो लेकिन डिक्टेटर के केस में ऐसा नहीं है, डिक्टेटर मालूम नहीं पड़ता है आगे जाके क्या बनेगा, अगर वो डिक्टेटर बनेगा उसके केस में अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। ऑफन ही रीचेस हिज पोजीशन ऑफ पावर, और जो डिक्टेटर होता है वो क्या होता है, ऑफन माने अक्सर, अक्सर वो यहां तक पहुंचता, पावर तक पहुंचता, तो अक्सर वो उच्च पद तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, उसको शक्ति कैसे प्राप्त होती है, थ्रू चांस, बाई चांस पहुंच सकता है वो, मौका मिल गया तो उसने हड़प लिया, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं बनता। ऐसा जो आदमी तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है, वो ईमानदारी से सत्ता हासिल नहीं करता है, वो बाई चांस या बेईमानी से करता है, या हालात देख के, ठीक है ना, वो सत्ता पे कब्जा करता है, सत्ता को हासिल नहीं करता। तो ये अंतर है, लीडर और डिक्टेटर में अंतर है ना। वेरी ऑफन, वेरी ऑफन मतलब अक्सर, अधिकांशतः, थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। अनहैप्पी स्टेट क्या होता है, अप्रसन्न हालात, जब वहां की जनता अप्रसन्न होती है, दुखी होती है, ज्यादा परेशान होती है, उसका फायदा उठा के वो, उनकी कमजोरी का फायदा उठा के वो डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाह बन जाता है ऑफ हिज कंट्री। अपने लोगों की मुसीबतों का फायदा उठाकर वो आगे डिक्टेटर बन जाता है, वो बन जाता है तानाशाह। लेकिन लीडर ऐसा नहीं होता है, लीडर सबको साथ लेके चलता है,
अंतर आ गया समझ में, लीडर और डिक्टेटर में, ठीक है ना। अब देखिए, इट इज पॉसिबल दैट, ऐसा संभव है दैट द हिटलर, हिटलर का भी मैंने नाम लिया था, जर्मनी का डिक्टेटर था वो, वहां का तानाशाह था, तो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, उसके बारे में बताया जाता है। इट इज पॉसिबल दैट हिटलर वुड हैव नेवर हैव कम, never have become the leader of Germany if that country had not been driven to despair. अगर वो डेस्पेयर में वो कंट्री नहीं होता, मतलब निराशा में, लोग वहां के लोग जो थे, हिटलर के देश के लोग जो थे जर्मनी के, वो निराशा में थे। अगर वो डेस्पेयर माने निराशा, तो इसका मतलब होता है निराशा, ठीक है, डेस्पेयर निराशा, ठीक है, निराशा में थे, तो वहां के लोग, और डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह, लिख लेना चाहे तो नोट कर लेना, याद रहेगा, है ना, तानाशाह, डिक्टेटर। कुछ वर्ड है, मीनिंग है, उसको लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग मतलब उच्च कोट का, उच्च कोटि, उच्च कोटि, उच्च कोटि का, ठीक है, ऊंची क्वालिटी वाला, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मीनिंग है, वो मैंने समझा दिए हैं। तो अगर हिटलर, ये कह रहे हैं कि हिटलर के देश में अगर ऐसे हालात तो नहीं होते, जनता निराश नहीं होती, तो वो शायद इतना बड़ा डिक्टेटर नहीं बन पाता, इतना बड़ा डिक्टेटर या तानाशाह हिटलर नहीं बन पाता, ठीक है। अब ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, जनरली एक आइडिया लग गया। क्या आइडिया लगा कि लीडर में और डिक्टेटर में क्या फर्क है, लीडर कैसे बनता है, डिक्टेटर कैसे बनता है। तो लीडर अच्छा होता है या डिक्टेटर अच्छा होता है ना। तो जो लीडर होता है वो सबको साथ लेके चलता है, सबका अच्छा चाहता है, सबका भला चाहता है। लेकिन जो डिक्टेटर होता है वो सबका भला नहीं चाहता, वो अपना भला चाहता है, वो लोगों को दबाता है, मारता है, कुचलता है, हत्याएं करता है, हत्याएं करवाता है, अपना शासन बरकरार रखता है, वो डिक्टेटर होता है, ठीक है। तो लीडर और डिक्टेटर में फर्क बताया है, और डिक्टेटर को कैसे जाना जा सकता है, लीडर को कैसे जाना जा सकता है, और लीडर बनता कैसे है, किस स्थितियों का फायदा उठा के वो बनता है। अब ये पैराग्राफ आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको नहीं मालूम है, जैसे मैंने अंडरलाइन किए, कुछ मीनिंग लिख सकते हो उसके, है ना। तो इस तरीके से जब आपकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे, तो आप जवाब भी आसानी से दे पाओगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, इन अ फ्री कंट्री हु बिकम्स अ लीडर। एक आजाद देश होता है, लिखा है फ्री कंट्री, फ्री कंट्री होता है, उसमें नेता कौन बन सकता है, लीडर कौन बनता है। तो अब आपको अगर छानना, क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ बोलते हैं क्लू, मतलब क्लू मिल जाते हैं क्वेश्चन में ही। तो ये देखिए, फ्री कंट्री, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो होंगे, ठीक है, लीडर, जैसे लीडर हो गया, क्लू हो गया, ये वर्ड इसमें है पैराग्राफ में। तो जहां पे ये वर्ड है वही इनका आंसर छुपा है, ठीक है ना। तो लिखा है, इन अ फ्री कंट्री वन हु बिकम्स अ लीडर। अब देखिए यहां पे ये लिखा है, इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेस पोजीशन ऑफ लीडर यूजुअली आउटस्टैंडिंग। उसकी क्वालिटी क्या है, आउटस्टैंडिंग है उसकी, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो होता कैसा है, जनरली, वो जनरली कैसा होता है, इन अ फ्री कंट्री वन हु बिकम्स ए लीडर, एक देश में जो नेता बनता है, वो एक तो मस्ट बी आउटस्टैंडिंग होता है, होना चाहिए, होना चाहिए, हर नेता को जो है आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन बचपन में कैसे मालूम पड़ेगा कि वो नेता बनेगा,
तो उसके लिए बचपन से जाना जा सकता है, और कैसे जान सकते हैं? तो इसको चलो देखते हैं। ये तो लगभग मिलता जुलता तो है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना? तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। मस्ट शो द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एन अर्ली एज। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी अर्ली एज पे ही आए, आवश्यक नहीं है। ये तो अंदाज लगाया जा सकता है कि बड़े होके वो लीडर बनेगा, हो सकता है ना बने लीडर, लेकिन अच्छी क्वालिटी हो उसके अंदर। तो ये भी इस केस में ठीक नहीं है, पक्का सही नहीं है ना? और हमें ये आंसर मिलते जुलते हैं, आपको लगेगा सारे सही है, लेकिन सारे सही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, बी वाला भी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है इसमें। ये सी है, इज जनरली ऑफ अ रिमार्केबल कैरेक्टर। जनरली, आमतौर पर जो लीडर बनता है वो रिमार्केबल कैरेक्टर होता है, उसका उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो यहां पे है क्वालिटीज ऑफ, सिंस वन कैन सी क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला है ना? तो ये सी इसमें ऑप्शन सही है। इसके बारे में हम देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है? जो लीडर होता है वो जनरली आमतौर पर अच्छे कैरेक्टर वाला होता है। रिमार्केबल मतलब अच्छे, उच्च कोटि के कैरेक्टर वाला। ये लिखा है आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, वही है उच्च कोटि का। तो रिमार्केबल कैरेक्टर का होता है। तो ऐसे देखने में लग रहा है तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो ये सी आंसर इसका आ रहा है, सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप ना, इसीलिए बोलते हैं रीड द पैसेज केयरफुली। तो ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हिटलर बिकेम अ लीडर बिकॉज, हिटलर लीडर क्यों बना? लिखा है हिटलर, तो देखो हिटलर, हिटलर मिल गया, हिटलर मिल गया कीवर्ड। अब इसी को ढूंढना कि हिटलर किस लाइन में लिखा हुआ है। लीडर, बिकेम लीडर, तो ये देखो, हिटलर वुड नेवर हैव बिकम लीडर ऑफ जर्मनी इफ दैट कंट्री हैड नॉट बीन ड्रिवन टू डेस्पियर। तो वो उसके देश में अगर डेस्पियर नहीं होता तो हिटलर लीडर नहीं बन पाता। तो उसके कंट्री में डेस्पियर थी, निराशा थी। तो डेस्पियर वर्ड कहाँ है? ये है, देखो डेस्पियर की वजह से बना वो, उसके देश में डेस्पियर थी, निराशा थी। तो इसका अगर आंसर देखोगे तो ए, अगर ए में आप चेक करेंगे कि एग्जिबिटेड लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी थी? नहीं थी, ये नहीं है, ये नहीं आएगा। जर्मनी वाज, ये आगे लिखा फ्री कंट्री, ऐसा भी नहीं, फ्री कंट्री नहीं था जर्मनी, इसकी वजह से नहीं है। जर्मनी वॉज गिवन टू डेस्पेयर, हाँ डेस्पेयर हुआ था। और क्या जर्मनी को डिक्टेटर की जरूरत थी? नहीं थी, ये भी गलत है। तो सी वाला इसमें सही है, क्योंकि जर्मनी को डेस्पेयर थी, जर्मनी के लोगों को निराशा थी, इसलिए उसका मौके का फायदा उठा के हिटलर वहां पे डिक्टेटर बन गया, वहां का राजा बन गया, तानाशाह वहां का बन गया, ठीक है? नंबर 3 क्वेश्चन देखोगे आप, तो द पैसेज सजेस्ट दैट, मतलब ये जो पैसेज है ये सुझाव दे रहा है, ये बता रहा है, इसका मीनिंग ये है। इसका सजेस्ट का मतलब इसका मीनिंग है। फुल पैसेज का मीनिंग, अर्थ क्या है शॉर्ट में, ये बता रहा है। डेस्पेयर समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, हिटलर वाज नो लीडर, हिटलर लीडर नहीं था, ऐसा नहीं बता रहा है ये पैराग्राफ, तो ये तो नहीं है। लीडर इज चूजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी नहीं है इसमें। और लीडर फोरसीज हिज फ्यूचर लीडर पोजीशन, ये भी सही नहीं है। सही है, डेस्पेयर समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप, देखो यही वाला है ना, लिखा है इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव है कभी कभी डेस्पेयर की वजह से डिक्टेटर बन जाता है। तो ये वाला सही है आंसर, ए आंसर इसमें सही। तो इस तरीके से कि अब आप और प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही होगी, जब और ऐसे 2-3 और सीख लोगे, क्लास में अभ्यास कर लोगे, तो फिर ये समझ में आने लगेगा, और ये एग्जाम में आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। एक एक, दो दो, तीन तीन नंबर के जो जो भी आते हैं क्वेश्चंस, तो ये आप निकालना सीख जाओगे ना, तो ये आपके नंबर एकदम एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, फिर अगले क्लास में और अच्छे से सीखेंगे आगे, एक दो प्रैक्टिस और इसी की करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीडिंग सेक्शन हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है?
उसमें राइटिंग सिखाएंगे, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वो चीज़ें। इसी तरह से एक एक दिन में छोटा छोटा सीख सीख के हम आगे बढ़ेंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।